इस टीजर को देख के जितना मुझे समझ में आ रहा है वो तो बस इतना है कि आयुष्मान खुराना मे बी पॉसिबल कि एक वेम्पायर है, रश्मिका मंदाना एक वेयरवुल्फ है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है जो कि आयुष्मान खुराना के परिवार से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पसंद नहीं आता है और वहीं पर पूरी गुत्थम गुत्थी मच जाती है। इसके अलावा मूवी में जो सीजीआई को पूरा यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा वीक ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैडॉक फिल्म्स की जो कहानियाँ रहती हैं उनमें कहानी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। मतलब हमने अभी वॉर 2 को देखा कि वहाँ पर वीएफएक्स को इतना हैवी यूज़ किया गया कि एक्टिंग पीछे छूट गई एंड वीएफएक्स तो खैर काम आया ही नहीं। पर मैडॉक फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कहानी के ऊपर बाकायदा काम किया जाता है और ये चीज़ हम लोग चाहे भेड़िया हो, स्त्री 1, स्त्री 2, मुंजिया, इन सब में देख चुके हैं। दोस्तों, अब तक मैडॉक हॉरर फिल्म्स के यूनिवर्स वालों के जितने भी प्लान रहे हैं वो सब काम करके गए। मुंजिया की अगर मैं बात करूं तो वो तो एक साइलेंट हिट थी जिसके बारे में लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं था, लेकिन मूवी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया उससे 2024 इन लोगों के लिए एकदम धमाकेदार बन गया। अब अगली बड़ी फिल्म की बारी आ चुकी है। थामा इस साल दीपावली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसमें स्त्री से ज़्यादा डर और खतरों का खेल होगा, इस बात का एक अंदेशा मेकर्स की तरफ से दिया जा रहा है। मूवी का टीजर सामने आ चुका है जिसमें कि कई सारे एक्टर्स की झलक देखने को मिली है। कैसा था टीजर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कभी स्त्री, कभी भेड़िया तो कभी मुंजिया, ये सिर्फ 3 कैरेक्टर नहीं है बल्कि मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की सफलता की चाबी रहे हैं। जहां स्त्री के 2 पार्ट आ चुके हैं तो वहीं बाकी 2 फिल्मों का एक एक पार्ट आ चुका है, लेकिन कमाई के मामले में मेकर्स ने हर एक मूवी के साथ में पैसे छापे हैं। साल 2024 तो मैडॉक वालों को माला माल करके गया है और ऐसे में अब बारी आ चुकी है अगली चाल की। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना की थामा इसी साल दीपावली पर आ रही है, जिसका कि अब टीजर भी सामने आ चुका है। यूँ तो कहने के लिए टीजर सिर्फ 1 मिनट और 49 सेकंड का है और कुछ खासा डरावना भी नहीं है, पर एक कहानी तो है जो टीजर के हर एक फ्रेम में दिखाई देती है। एंड यहाँ पर मेकर्स को हेड्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टीजर को कट किया है आप लिटरली सिर्फ गेस करते रह जाओगे, लेकिन आप प्लॉट की तरफ नहीं जा पाओगे। और जो शुरुआत में मैंने आपको प्लॉट बताया ना, वो बस एक खांचा है जो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। इस टीजर की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहां पर कि रश्मिका मंदाना और उनके सामने मतलब आयुष्मान खुराना खड़े हुए हैं। ये दोनों ही स्टार्स मूवी में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस खूनी लव स्टोरी में वैम्पायर का तांडव भी देखने को मिलने वाला है। जो किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं उनकी भी फिल्म में एक झलक दिखाई गई है और वो वाकई में थोड़ी सी हटके लगी। हालांकि कुछ लोग ज़रूर बोल रहे हैं कि यार नवाजुद्दीन जो है यहाँ पर जोकर टाइप का दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये मूवी हॉरर कॉमेडी है, तो थोड़ा सा तो कॉमेडी वाला यहाँ पर आपको एक झलक देखने के लिए मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैडॉक फिल्म्स का जिस तरीके का इतिहास रहा है ना, वो मुझको थोड़ा बहुत लग रहा है कि यार इनके साथ मतलब आप भरोसा कर सकते हैं। वैसे स्पाई यूनिवर्स का भी हमने देख लिया क्या हुआ है एशरार फिल्म्स के, बट मैडॉक के साथ में देखते हैं शायद चीज़ें अलग हो, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत लंबी चल रही है। ऐसा नहीं है कि इनने आधे रास्ते में जाकर सोचा हो कि चलो कोई यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। खैर, थामा के टीजर की बात करें, उस टीजर में देखकर पता चलता है कि फिल्म में जहाँ एक शैतान है तो वहीं पर एक शक्ति भी है जो कि उससे बचने में मदद करती दिखेगी। लेकिन जिस लड़की से आयुष्मान खुराना को प्यार हुआ है उसकी सच्चाई क्या है और शैतान के पीछे सिर्फ वैम्पायर नहीं कोई और भी है, इस बारे में अभी कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है। एक व्यक्ति है जो यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करता दिख रहा है और टीजर में रश्मिका मंदाना का जो लुक है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। वहीं आयुष्मान खुराना अब तक तो डर वाला माहौल नहीं बना पाए हैं, लेकिन मूवी तक का इंतजार तो देखिए हमको करना ही पड़ेगा। टीजर में तो मेकर्स ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कहानी को लेकर, पर थोड़ा डरावने सीन्स जोड़ने चाहिए थे तो शायद चीज़ें और इम्पैक्टफुल हो जाती। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर एक हॉरर कॉमेडी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपको ऑब्वियस सी बात है कॉमेडी का डोज तो मिलेगा ही मिलेगा। पर बड़ा हिंट ये है कि जंगल में आयुष्मान खुराना के पीछे एक बहुत बड़ा भालू है और उस भालू की कहानी क्या है। वहीं रश्मिका मंदाना टीजर में डांस नंबर भी करती दिख रही हैं, आयुष्मान खुराना ने भी उनका साथ दिया है और फिल्म में मलाइका अरोड़ा का एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी है जिसको कि आम भाषा में आइटम सॉन्ग कहा जाता है। इसकी झलक भी सामने आई है। यानी इस बार तमन्ना भाटिया यहाँ पर नहीं है बल्कि छैया छैया गर्ल पर दांव खेला गया है। अगर हम पहली झलक की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो टीजर के आखिरी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है और जिस अंदाज में वो दिख रहे हैं उसमें डर वाला फील तो देखिए कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन हो सकता है कि सिर्फ टीजर में ही हम इस चीज़ को जज कर लें तो गलती हो जाए। फिल्म इससे कई ज़्यादा गुना डरावनी होने वाली है, इस बारे में कई बार बोला गया है। पर जितना एक्साइटमेंट है उतना ही डर भी है, क्योंकि जिन 3 स्टार्स को मेन लीड में रखकर दांव खेला गया है उन्हें जनता ने नकार दिया तो मामला बिगड़ भी सकता है। खास करके हॉरर यूनिवर्स वाले हिट की हैट्रिक मार पाते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि
यहाँ ना ही स्त्री है और ना ही कोई पुरानी स्टार कास्ट। तो पहली बार में खुद को साबित करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा दांव है। लेकिन वही है ना, मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक इन लोगों ने जिस तरह की कहानियां प्रेजेंट करी है, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह की कहानियां इन लोगों ने प्रेजेंट करी है ना, वो कहानियां बेहद दिलचस्प है। आपको क्या लगता है? थामा के टीजर को देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।